अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक संपन्न हो गई है। भूपेंद्र चौधरी लाए कई राजनीतिक प्रस्ताव भूपेंद्र चौधरी की तरफ से लाया गया है। विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने पूरी तरह से भरोसा जताया है कि विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से अब ये सुनिश्चित किया जा चुका है कि 2027 में जो चुनाव होगा उसके किस प्रकार से रणनीति बनेगी, उन सब को लेकर अब तैयारी पूरी होती हुई दिख रही है। तो 2027 में यूपी में फिर से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो भूपेंद्र चौधरी इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी लेकर आए हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि कई राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद आज लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी और अहम बैठक हुई है। बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। उनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी जुड़े थे। हमारे साथ में चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। अकील जी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और इसमें भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कई राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए हैं, वो क्या है? देखिए रोहित, इस मामले में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और 27 की राह आसान नहीं लग रही, जिस तरह इनके पार्टी के विधायकों या कार्यकर्ताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में कार्य समिति की बड़ी बैठक मानी जा रही है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो इसमें उन्होंने खुद बयान किए हैं कि कहीं ना कहीं मोदी का बखान किया है कि 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हमने बहुत काम किए हैं। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, अब नहीं रोका जाता है। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री धारा 370 को हटाया उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है। मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस भस्मासुर है, जल्दी अखिलेश को भी निपटाने का काम करेगी, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस दूसरे दलों के समर्थन से जीत हासिल करती है और उसके बाद उन्हें भूल जाती है। ऐसे में बाबा साहब ने कभी भी कांग्रेस को कुछ भी नहीं समझा है। लोहिया के आदर्श के मानने वाली परिवार की पार्टी है सपा, इसको कमजोर करने में कांग्रेस लगी हुई है। दलितों का भला नहीं चाहती कांग्रेस। तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा इस कार्य समिति में। हालांकि जितनी अब ये जो कार्य समिति हो रही है उसमें भूपेंद्र चौधरी ने जो अहम बातें की है, उसमें अगर बात करें कि विपक्ष के अफवाह फैलाकर दूसरे दलों का वोट हथियाने की बात कही है और हर मतदाता के घर पहुंचकर केंद्र की कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचानी चाहिए, ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आज जरूर ये बात कहा है। विधानसभा चुनाव को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए 2027 को यूपी फिर से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प ले रही है। लेकिन मैं इस बात को लेकर आज इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं रही जो इनके कार्यकर्ताओं ने सही तरीके से ढंग से घर घर नहीं पहुंचा पाए। यही वजह हुई कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को निराश का सामना करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं कार्य समिति की बैठक हो रही है, तमाम केंद्र के नेतृत्व जो हैं वो अब उत्तर प्रदेश में दखल कर रहे हैं। जिस तरह मिश्रा का कल बयान जिस तरह आया, कई पार्टी के जो पुराने नेता उनका बयान आया, कहीं ना कहीं केंद्र के लोगों को हस्तक्षेप करना होगा, वरना 27 की राह आसान नहीं होगी। तो अब जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, अगर ये सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं आती है, तो अगर एक विपक्ष की पार्टी में जाती है तो निश्चित तौर पर 27 की राह आसान नहीं होगी। तो अब ऐसे को लेकर कहीं ना कहीं कमर कस ली गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो आज बैठक हुई है, तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं जो लोग नाराज हैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच में दूरियां हुई है, पार्टी के संगठन के लोग जिनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसको लेकर भी अलग अलग लोगों से बात की जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी उस राह पे चल गई है जिससे कहीं ना कहीं जो घर के कलह है उसको खत्म किया जाए, नए टारगेट दिया जाए। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें अब घर घर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए। अखिल जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि भूपेंद्र चौधरी ने सपा को वार्निंग दिया है, उन्हें चताया है कि कांग्रेस भस्मासुर है, जल्द अखिलेश यादव को भी निपटा देगी, तो कहीं ना कहीं इस बयान से समझा जाए कि भूपेंद्र चौधरी के द्वारा इस गठबंधन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एजेंडे पे चलती है और लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इससे पहले भी 2027 में उन्होंने गठबंधन किया, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए। उसके बाद देखिए 19 में भी सफल नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं
जो अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सफल हुए हैं। तो ऐसे में सफलता जहां से मिली है, जहां से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारी है, अयोध्या से हारी है, फैजाबाद की सीट हारी है, और वहां से हारी जहां का सत्ता तय करती है, यानी दिल्ली की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश ही तय करता है। उत्तर प्रदेश में जितना कमजोर विपक्ष पड़ेगा उतना मजबूत कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष वहां होगा। तो ऐसे में ये बयान इस नजर से भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कितना इसका फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाना भी चाह रही है। अब देखिए, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी जीते, वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक 60% से ऊपर है। अब ऐसे में एक रणनीति और बनाई जा रही है कि मुस्लिम छवि को, मुस्लिम चेहरे को कैसे सामने लाया जाए। जहां आरएलडी, जहां गठबंधन है पश्चिमी यूपी में, वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में करेगी। अगर वहां के जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं, उनको लाने की कोशिश भी की जा रही है। अगर वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें उस चेहरे पे वहां पर दांव खेल सकती है। यदि नहीं आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में मुस्लिम चेहरा बड़ा है, उसे उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करेगी, जिससे मुस्लिम वोट बैंक कहीं के वापस आए और विपक्ष कमजोर हो। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि इस पूरी रणनीति को इसलिए बनाई जा रही, जो बैठक हो रही भारतीय जनता पार्टी के बड़े केंद्र के नेतृत्व इसमें शामिल हो रहे हैं, वो केवल उपचुनाव के लिए। अगर उपचुनाव की इस 10 सीटों में वापस नहीं आ पाए तो निश्चित तौर पर 27 की राह आसान नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अखिल जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी कई तरह के राजनीतिक प्रस्ताव लाए, विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है।